दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं डेली बाइबल न्यूज़ में रुपेश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को मैरी क्रिसमस दोस्तों। और जो ने बहुतों जिन लोगों ने सुबह का आज का क्रिसमस का वचन नहीं देखा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप देख सकते हैं। ये एक यूट्यूब आप खोलते हैं तो एक ऊपर ही आपको मिल जाएगा वीडियो सुबह का। और अभी का हेडिंग है खामोशी की आवाज़। मेरे दोस्तों, इस हेडिंग का मतलब आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप मेरे साथ एक वचन पढ़ें, लूका 2 अध्याय उसका 19 पद। लूक चैप्टर 2 वर्स 19 को हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, परंतु मरियम ये बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। यहाँ हम आज थोड़ी देर मरियम के विषय में बात करेंगे, क्योंकि आज क्रिसमस है और इसमें मरियम का बहुत अच्छा एक रोल है। तो मेरे दोस्तों, मेरा आज का जो बताने का मकसद है वो ये है कि बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो मरियम के विषय में ज़्यादा बातें नहीं लिखी है, ज़्यादा वर्णने नहीं है मरियम के विषय में, मगर मरियम की बातचीत का वर्णन बाइबल में हम सिर्फ 2 जगह पाते हैं। पहला जगह वहाँ है जब जिब्राइल उसके पास आकर परमेश्वर का संदेश उसे देता है, ये पहला जगह है। दूसरा जगह जब वह इलिशिबा से मिलती है। ये 2 जगह उसने उनकी बातचीत का वर्णन है। बाकी बाइबल में आप कहीं भी पढ़ लो, मरियम की बातचीत का वर्णन आपको नहीं मिलेगा। वो इस बात का अगर आज के डेट में किसी को ऐसा परमेश्वर दर्शन दे और बोल दे कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो आप झिंझोरा पीट दोगे अपने चर्च में, अपने कलीसिया में, अपने जान पहचान वालों में। मगर मरियम ऐसा नहीं थी, वो खामोश थी। वो खामोश थी, सिर्फ खामोश नहीं थी। पहला, वो सारी बातों को अपने मन में रखकर उनके बारे में सोचती थी, किसी से डिस्कस नहीं करती थी। सेकंड थिंग, मनन करती रहती थी उन बातों पर। थर्ड, उन पर विचार करती रही। ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद ये आज जो क्रिसमस है, मुझे विश्वास है कि आपने आज चर्च गए होंगे, बहुत धूमधाम से मनाया होगा, चर्च में प्रोग्राम रहा होगा। शाम को आज हो सके तो आपके घर में भी प्रोग्राम होगा। आपने क्रिसमस ट्री लाए होंगे, आप दिन भर व्यस्त रहे होंगे और सफाई, सजावट, केक लाना, ये वो, मतलब आपने जो क्रिसमस मनाया है उसमें भागदौड़ की प्रमुखता ज़्यादा है, व्यस्तता की प्रमुखता ज़्यादा, व्यस्तता है पूरे आज के दिन आप व्यस्त रहते हैं। मगर जब यीशु मसीह ने जन्म लिया तो कहीं परमेश्वर पूरे संसार में स्वर्गदूतों को भेजकर ये बता सकता था कि आज मेरा पुत्र का जन्म हुआ है, पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। मरियम भी बता सकती थी, यूसुफ भी बता सकता था कि आज परमेश्वर का पुत्र का जन्म हुआ है। जहाँ वो थे चरनी से बाहर निकल के वो पूरे गांव में बता सकता था कि आज मेरे घर में परमेश्वर का पुत्र ने जन्म लिया है। पर ऐसा यूसुफ ने नहीं किया, मरियम ने नहीं किया, सब खामोश थे। तो मेरे दोस्तों, क्रिसमस को हमने एक कार्यक्रम बना दिया है, एक प्रोग्राम बना दिया है, एक रीति रिवाज की तरह हम मनाने लगे हैं। वाकई में अगर हम देखें तो 25 दिसंबर को क्रिसमस यीशु मसीह का जन्म हुआ ही नहीं था। ऐसा उसका डिटेल कहीं नहीं है इतिहास में जहां एग्जैक्ट डेट पता चल सके कि 25 दिसंबर को उसका जन्मदिन हुआ था। सेंटा क्लॉज को हम घुसा देते हैं, इससे बाइबल में कहाँ है सेंटा क्लॉज? आप बताओ। क्रिसमस ट्री आ गया, वो भी बाइबल में कहाँ है बताओ? सब चीज़ फालतू है, पर फिर भी हम उसको रीति रिवाज की तरह मना रहे हैं हर साल। हमको पता है वो सब चीज़ बेकार है, बकवास है, फालतू के काम है। फिर भी एक खोल के आप बता दो कि क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज बाइबल में है, तो मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा, ये यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा अपना मैं। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि
परमेश्वर के इस संसार में, पूरे संसार में आने की घटना को मानते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे यीशु मसीह के रूप में जन्म लिया था, जरूरी है कि कुछ समय हम खामोश रहकर अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हम खामोश, दिन भर हम व्यस्त, सब चीज व्यस्त, मगर क्या जो वाकई में परमेश्वर ने जन्म लिया इस पृथ्वी पे, कभी ना कभी तो लिया है। हम ठीक है 25 तारीख को मानते हैं क्रिसमस, पर ठीक है वो भी कोई बुरी बात नहीं है, पर क्या आपने वाकई क्रिसमस मनाया? आज दिन भर आपने कितने घंटे परमेश्वर के वचनों पे ध्यान दिया, उसके आश्चर्य कर्मों पे ध्यान दिया, उसके वचनों को मनन किया? परमेश्वर इससे खुश नहीं होता कि आप चर्च जाके डांस करो, कि कहीं जहाँ प्रोग्राम हो रहा है क्रिसमस का वहाँ जाके डांस करो, कि आप आज कहीं पार्टी करो, घर में बकरा बनाओ। ऐसा परमेश्वर ये सब चीज़ें से खुश नहीं होता। भले इंसान खुश होते होंगे इससे अपना बर्थडे मनाने में, पर परमेश्वर चाहता है, वो जो चाहता है उसमें परमेश्वर की खुशी है। सच्चा क्रिसमस यही है मेरे दोस्तों। सुबह भी मैंने बताया था आज कि आपको सबसे पहले तो पश्चाताप करना है, अगर आप पाप किए हैं तो, चाहे आप क्रिश्चियन क्यों ना हो। दूसरी बात अभी मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, खामोश रहकर, खामोशी से, हर व्यवस्था में नहीं मिलना जुलना दिन भर लगा होगा सबका, वैसा नहीं, खामोशी से कमरे में बैठ के परमेश्वर के साथ मनन करना, चिंतन करना, प्रार्थना करना, आंख बंद करके परमेश्वर के विषय में सोचना, उसके वचनों के विषय में सोचना, क्या क्या परमेश्वर ने कार्य किया, कब किया, क्यों किया, आपके जीवन में क्या क्या कार्य किया, क्या आश्चर्य कर्म किया। सोचिए, मनन करिए खामोशी से, शांति से। यही है सच्चा क्रिसमस का मंदिर, और परमेश्वर यही चाहता है। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आज सुबह का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार मेरे दोस्तों। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं, और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।